तो अब हम क्वेश्चन चौथा करने जा रहे हैं 13.2 का। क्वेश्चन 3 तो पहले कर लिया अपने, जितने भी पीछे पार्ट थे। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है थोड़ा सा। लिखा हुआ है, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हो, ये सभी चारों पॉइंट दिए गए हैं, इनके आधार पर हमको त्रिभुज बनाना है। तो हमने पूरा बेसिक क्लियर किया उसके आधार पर ही है, और हमने जो क्वेश्चन इसके पहले किए थे उसके आधारित ही ये क्वेश्चन है। पहला पूछ रहा है कि हम ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं। पहला बोल रहा है केवल एक ही सममित रेखा हो। तो देखो हमने क्वेश्चन तीसरा और दूसरा क्या था, उसमें एक ही सममित रेखा किस किस त्रिभुज में निकली थी। पहला त्रिभुज था वो था समद्विबाहु, जिसमें कितनी रेखाएं निकली थी, एक सममित रेखा निकली थी। एक और था समकोण। तो ये दो त्रिभुज ऐसे थे जिसमें से सिर्फ एक ही सममित रेखा जाती थी। किस तरह से वापस एक बार चेक कर सकते हैं अपन, चेक कर लो। चलो, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजाएं बराबर, यानी ये दो भुजाएं बराबर और ये अलग, तो इसमें एक ही सममित रेखा गुजरेगी। उसके बाद में एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं इस तरह से, तो इसमें से सिर्फ एक ही सममित रेखा गुजरेगी। ठीक है, तो ये हो गए इसमें दो रीजन। पहले का आंसर क्लियर हो गया। अब दूसरा कह रहा है केवल दो ही सममित रेखाएं हो। क्या कैसा ऐसा कोई था त्रिभुज जिसमें दो ही सममित रेखाएं थी? तो देखो ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं होता है। दूसरे का आंसर है ऐसा कोई त्रिभुज नहीं होता जिसमें दो ही सममित रेखा हो। दो ही सममित रेखा हो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं होता है। भले चेक कर लो, संभव में नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें एक ही निकली थी, इसमें दो हो नहीं सकती, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरे का आंसर भी क्लियर है कि इसमें हो ही नहीं सकता, ऐसा त्रिभुज कोई है ही नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वाला, केवल तीन ही सममित रेखाएं हो। बिल्कुल तीन ही सममित रेखाएं किसमें थी, समबाहु में थी। आंसर तीसरा सी का, केवल तीन ही सममित रेखाएं सिर्फ एक ही त्रिभुज के अंदर होती है, और वो होती है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ये भी समान, ये भी समान और ये भी समान। इसमें से तीन निकाली जा सकती है, एक, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया तीसरे का कि समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं होती है। डी का क्या आंसर अब लास्ट में बचता है, डी हमने तीनों ही सॉल्व कर ले। अब डी का आंसर भी देख लेते हैं। डी का आंसर बोल रहा है अपने को कोई सममित रेखा न हो। ऐसा त्रिभुज बना सकते जिसमें कोई भी सममित रेखा हो न हो। तो देखो किस तरह से सममित रेखा नहीं हो सकती, तो एक विषमबाहु त्रिभुज ऐसा है जिसमें कोई भी सममित रेखा नहीं निकाल सकते। हमने ये क्वेश्चन 3 और 4 के अंदर, सॉरी 3 और 2 के अंदर हमने किया था। ठीक है, तो जैसे विषमबाहु बनाता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 हो गई और ये 4 हो गई। इसमें से कोई भी हम सममित रेखाएं नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सभी के आंसर हो गए। वापस एक बार देख लो, पहले का आंसर है समद्विबाहु और समकोण। दूसरे का आंसर है कौन सा, दूसरे का तो हो ही नहीं सकता, जीरो, यानी ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है। तीसरे का आंसर था समबाहु, जिसमें तीन निकल जा सकती है। चौथे का आंसर है कोई सममित रेखा न हो, ऐसा सिर्फ एक ही त्रिभुज है जिसमें विषमबाहु है, जिसमें कोई भी सममित रेखा हम नहीं गुजार सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी पूरा लिखा था कि आकृति की रूपरेखा या खाका। एक चीज देखो, एक शब्द आता है खाका, तो खाका का मतलब होता है आकृति या रूपरेखा। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन चौथा भी क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और क्वेश्चन 5 के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।